युवाओं के हक में कोई काम करने वाला, युवाओं के हक में काम अगर कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये वही उत्तर प्रदेश है कि 6 बजे मैनपुरी और इटावा जैसे जिलों में मार्केट बंद हो जाते थे। जो इनके संचालक हैं वो उनको खुद ही नहीं मालूम है पीडीए का अर्थ क्या है। वो सरकार बनाने की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। ये लोग सनातन को और हिंदू धर्म को एकदम लोग बदनाम करने का इन लोगों ने ठेका ले रखा है। नकल माफिया खत्म हो चुका है। नकल माफिया खत्म हो चुका है। जो योग है उसी को नौकरी मिल रही है। किसी को नौकरी मिल रही है। छात्र आंदोलन के बाद अब युवाओं पर सियासी दलों की सीधी सीधी नजरें हैं और ऐसे में सियासी दलों ने अपनी व्यू रचना तैयार करनी शुरू कर दी है। जनजी को अपने पाले में घसीटने के लिए, यानी यूं कहें कि अपने ओर मोड़ने के लिए सभी सियासी दलों ने पासे फेंकने शुरू कर दिए हैं। आज के कार्यक्रम में यूपी चौपाल में लोगों से जानेंगे कि आखिर जनजी इतना क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। तमाम विपक्षी दलों ने अब युवाओं वर्ग को खास तौर से अपने पाले में जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। जनजी आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से सभी सियासी दलों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। राजधानी लखनऊ के सबसे पौष इलाके यानी लालबाग में मेरी मौजूदगी है। लोगों से बातचीत कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर सभी विपक्षी दल युवाओं और छात्रों को जोड़ने के लिए क्यों इतनी मशक्कत कर रहे हैं। सर नमस्कार। अब थोड़ा खड़े भी हो जाइए। क्या नाम है भैया? आचार्य रविंद्र योगी। अब सभी पॉलिटिकल पार्टी अब युवाओं की तरफ जा रही है सर। नहीं, युवाओं का प्रदेश है जहाँ पे 50% 60% युवा है, तो युवा हित की बात करेंगे ही, चाहे जो पार्टी हो उनको करना होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। चूँकि युवा प्रदेश है, युवा प्रदेश में युवाओं की बात नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। और युवाओं का हक है, चूँकि इसलिए कोई ऐसी समस्या नहीं है और जो पार्टियां हैं वो सही दिशा में काम करें। लेकिन काम कौन करने वाला? युवाओं के साथ, युवाओं के हक में कोई काम करने वाला, युवाओं के हक में काम अगर कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। युवाओं के हक में कोई काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी। सर नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार, महेंद्र विश्वकर्मा। थोड़ा हो जाइएगा क्योंकि हाइट ऐसे झुकना पड़ेगा, फिर मुझे ऐसे बात करनी पड़ेगी। ये कह रहे हैं कि सरकार ने कल बैठक करी और एक स्वतंत्र आयोग बनाने की दिशा निर्देश दिए हैं। यह आयोग होगा युवाओं के ऊपर, मतलब ये नई युवा नीति के तहत ये बनाया जाएगा आयोग, स्वतंत्र आयोग। इस आयोग क्या काम करेगा? युवाओं को अपने पाले में जोड़ने की, उनकी समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम को, उनकी अपेक्षाओं को ग्रामीण, गांव, जिला सब में जाके युवाओं से अफसर जाके साधेंगे, बातचीत करेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे। तो कल बैठक हुई है और स्वतंत्र आयोग बनाने की बात। इस पहल को कैसे देखते हैं आप? इस बात को मानते हैं ना कि इस टाइप का कोई आयोग भारतीय जनता पार्टी ने बनाया? मानते हैं ना आप? बनाने का फैसला लिया? इसके पहले की सरकारें इस तरह का आयोग कोई बनाई थी क्या? ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का भारत है, पूज्य महाराज जी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर लोगों के लिए काम होता है। जो बहन बेटियों के लिए इज्जत घर नहीं दे पाए, आज वो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। जिनको यही नहीं, पीडीए का फुल फॉर्म जिसको नहीं पता है, कभी बता देंगे कि दलित पिछड़ा, कभी बता देंगे सवर्ण, कभी बता देंगे पीडीए पंडित। आज वो खुदे भ्रमित हैं। जो इनके संचालक हैं वो उनको खुदे नहीं मालूम है पीडीए का अर्थ क्या है। वो सरकार बनाने की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। अधिकारियों पे बोनट लाद के ले गए, पूरा देश देखा, पूरा प्रदेश देखा। 64 साल 65 साल कांग्रेस ने सरकार चलाया, इनके सारे काले कारनामे आज पूरा भारत देखा। 15-20 साल तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की भी सरकार चली है, माननीय मुलायम सिंह जी को मिला करके। तो इनके सारे जितने कुकर्म हैं, काले कारनामे हैं, प्रदेश का 25 करोड़ जनमानस ये सब देख चुका है। आज ये जैसे कहते नहीं है, पूज्य महाराज जी के प्रदेश में जो जितने मुलजिम अपराधी तख्ती टांग के थाने में जाके खड़े होके हाय हाय गलती हो गई, आज क्या कर रहे हैं इनके लोग? तख्ती टांग के विधानसभा में जा रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष हमारे क्या कह रहे हैं? गेट आउट, बाहर निकाल रहे हैं, गेट आउट। मतलब ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है विधानसभा में। इनका क्या है, कोई वसूल है? विधानसभा के अंदर इनके एक भी विधायक गए होते, कहे होते कि हम 27 में ये योजना गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए मैं ये योजना लेके आ रहा हूँ। लेकिन नहीं, ये सब मुलजिम बन के गले में तख्ती टांग के विधानसभा के सामने गए थे, अपराधी बन के। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा गेट आउट, बाहर निकालो। अपराधी बन के गए थे भैया, विपक्ष के नेता अपराधी बन के गए थे और सदन भी नहीं चलने दिया, सदन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। देखिए
किसी भी देश का कर्णधार नौजवान होता है। देश के भविष्य होते हैं नौजवान, देश के कर्णधार होते हैं नौजवान, देश के निर्माता होते हैं नौजवान। और आज की राजनीति और पहले के राजनीति में बहुत अंतर है। उसका कारण सिर्फ एक है, छात्र राजनीति को, छात्र नेतृत्व को कांग्रेस के जमाने में दमन करने का काम किया गया। जब छात्र राजनीति कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस ने दमन करने का काम किया ना, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। छात्र राजनीति से, जो यूनिवर्सिटी से और कॉलेज से पढ़ के लड़के नेतृत्व करने की क्षमता रखते थे, वह दिशा, एक देश को और नौजवानों को दिशा देने का काम करते थे। उसी नर्सरी से पैदा हुआ एक मैं भी हूँ। मैं छात्रों की राजनीति किया हूँ, मैं छात्र संघ से हूँ। इसलिए कल मोहन भागवत ने कहा छात्रों को समझना पड़ेगा, उनके करीब जाना पड़ेगा। मोहन भागवत ने कल कहा या छात्र राजनीति को ही दमन करने का काम किया, यानी कि देश के भविष्य को दमन करने का काम किया। तो कांग्रेस आज तक यही की है, चाहे जैसे भी हो देश को तोड़ने का काम किया, चाहे छात्रों के माध्यम से हुआ, नौजवानों के माध्यम से हुआ। बैठक हुई है, जो प्लान तैयार किया गया है स्वतंत्र आयोग बनाने का, जिसमें कि स्वतंत्र युवा आयोग बनाया जाएगा, इस पहलू कैसे देख रहे हैं आप? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ही निर्णय है, होना चाहिए। नौजवानों और छात्रों को आगे नहीं लाएंगे तो आपकी विचारधारा आगे नहीं जाएगी। एक कहावत कही जाती है कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। तो जवानी और नौजवानों को और छात्रों को, देश के भविष्यों को आगे नहीं लाएंगे, देश के मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे, निर्णायक भूमिका में इनको नहीं लाएंगे, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए कल का निर्णय जो भी है बहुत ही सराहनीय है, अच्छा है। ये हमारे देश के नौजवान कल के भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं। तो आप जब भी इनको इग्नोर करेंगे, जब भी इनको नजरअंदाज करेंगे, तो देश और भविष्य खतरे में होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में या पिछले समय में जनता को ध्यान में रख के, माताओं बहनों को ध्यान में रख के, छात्रों को ध्यान में रख के निरंतर, जैसे आपका ये चैनल है ना 24x7, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी 24x7 काम करती है। और संबल भी रिपोर्ट आ गई है, सुनियोजित साजिश, जियाउर रहमान बर्क थे, रिपोर्ट भी आ गई है पटल पे। क्या रिपोर्ट में आया है? सुनियोजित साजिश थी, संबल हिंसा, जियाउर रहमान बर्क ने उकसाया था। सर्वे करने जब कोर्ट कमीशन गई तो भीड़ को इकट्ठा किया था। ये एक आयोग की रिपोर्ट है, पटल में रखी गई, सार्वजनिक है कि हमारे ही सरकार बनने जा रही है 2027 में। अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है, अब बनेगी। हाँ, तो संभल रिपोर्ट में तो जियाउर रहमान बर्क का नाम आ गया। हाँ? संभल हिंसा में रिपोर्ट आई है, उसमें जियाउर रहमान बर्क का नाम आ गया। आया होगा। अब ये तो बर्क कौन है? सांसद। हाँ, इनको इनसे पूछ लीजिए, जानते होंगे। तो आप तो बात कह रही हैं, तो हम कह रहे हैं कि एक संभल की रिपोर्ट आई है, हिंसा मामले में आयोग की ने रिपोर्ट दी है। उस हिंसा के पीछे जियाउर रहमान बर्क का हाथ था, वहाँ के उनके जो प्रतिनिधि थे उनका हाथ था। तो क्या कहना? उस पर हम क्या कहेंगे? हम तो अपनी मतलब सरकार के बारे में कह रहे हैं, अपने अखिलेश यादव जी के बारे में कह रहे हैं। उनको हम जान रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं। हमारी तो पीडीए में ही कंफ्यूज है। हाँ? अरे जब हमारे प्रधानमंत्री सदन छोड़ के भाग जा रहे हैं, विधानसभा जो है हमारे मुख्यमंत्री योगी बाबा छोड़ के भाग जा रहे हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो दुनिया का लेकर चल रहे हैं सबको। हाँ, अगर ये बात बोली दिए तो इसमें क्या हुआ? हाँ, थोड़ी सी बात अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं, तुरंत आप लोग ऐसे मीडिया वाले हैं चला देते हैं। और वो इतनी बातें बोलते हैं तो नहीं मीडिया में चलाई जाती है। क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रही हैं? अब उन्हीं से आप बात करिए। वो गलत थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? चलिए, आपने बर्क साहब का नाम लिया कि उनके पीछे उनका हाथ है। आयोग की एक रिपोर्ट जो सार्वजनिक हुई है, अखबारों में निकला है और सदन के पटल में रखी। आयोग जो न्यायिक आयोग थी गठन की, आयोग का कहना है कि बर्क का हाथ है, तो आगे किसका हाथ है ये भी बता दें आयोग। पीछे तो बर्क का हाथ है, आगे किसका हाथ है? अरे ये सिर्फ ऐसे ही कहने की बातें हैं। अगर हाथ है तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे आप?
क्यों नहीं कार्रवाई करते आप लोग? सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एक कौम को आप टारगेट करोगे और उन्हें इस तरीके से कहोगे। सर कौम को टारगेट करेंगे, क्या कहना सर आपका? आपका सवाल है मुझे समझ में नहीं आया, आखिर आप पूछ क्या रहे हैं? पूछ ये रहे थे कि न्यायिक आयोग ने एक रिपोर्ट सदन के पटल में रखी है, उसमें ये बताया जो संभल हिंसा हुई थी 2024 में, उस हिंसा के पीछे मुसलमानों का हाथ था। ना यही ना, वो आयोग किसने गठन किया? वो इंग्लैंड की सरकार ने गठन किया। देखिए भैया, ये तो मुसलमानों की बात करने लगे हैं कि मुसलमानों का था, आयोग पे ही विश्वास नहीं है इनको। कांग्रेस को देश पर ही विश्वास नहीं है, इसीलिए कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया गया है। आने वाले 29 में कांग्रेस मुक्त भारत होगी, इसलिए कांग्रेस को देश पर विश्वास नहीं है। वो कह रहे हैं कि आयोग की रिपोर्ट पर ही भरोसा नहीं है उनको। कांग्रेस ने एक ऐसा पेड़ लगाया है, उस पेड़ में 3 शाखा है, 3 शाखा। एक शाखा में मंदबुद्धि का बालक पैदा होता है और इस देश के नौजवानों को गुमराह करता है, और एक शाखा में सरकारी जमीन को कब्जा करना, लूट लेना, अवैध रूप से उठा लेना, और तीसरी शाखा में गुंडा माफिया मवाली बदमाश चैन स्नेचर और रोड होल्ड अप करने वाला एक शाखा में पैदा होता है। ये कांग्रेस की 3 शाखा है। ये 3 शाखा पूरे देश को बर्बाद करके जहन्नुम में चली गई। आने वाले 2029 में, आने वाले 2027 में भारतीय जनता पार्टी। चलिए, आपने मुसलमान की बात की, एक साजिद रशीद हैं, ऑल इंडिया इमाम के एसोसिएशन के अध्यक्ष, कांवड़ियों को लेकर क्या कह दिया? पता चला आपको? आतंकवादी कह दिया। आप जो है कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, कोई आह भी भरता है तो होता है बदनाम। इतनी वेदना है आपको क्यों? हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कारण यह है कि कांवड़ यात्रा पर अगर उसने टीका टिप्पणी कर दी, आतंकवादी कह दिया, नशेड़ी कह दिया, गंजेड़ी कह दिया। नशेड़ी थे कि नहीं थे? बच्चों की गाड़ी तोड़ने वाले को क्या कहा जाएगा? आप ये हमको बताइए। ये बताइए कि जो छोटे नवनिहाल बच्चों के गाड़ियों का गाड़ी तोड़ी गई, उनके ऊपर हमला किया गया, तमाम लोगों के दुकानों पर दमन किया गया, आप उसको क्या कर सकते हैं? उसको क्या कर सकते हैं आप कि वो हरिश्चंद्र की औलाद थे? क्या हरिश्चंद्र का प्रारूप उनके अंदर था? क्या हरिश्चंद्र की राह पर चल रहे थे? नहीं। कारण ये है कि ये भाजपा है, ये नारंगी है साहब, ये जो है ये मान बैठी है कि ये जिस वैन की बात कर रहे हैं वो कांवड़िया थे ही नहीं जिन्होंने अटैक किया। ये लोग इसीलिए खत्म हो रहे हैं, ये हिंदुओं को हिंदू नहीं मान रहे हैं। हो सकता है जो मिस हैपनिंग जो लखनऊ में हुई है वो कांवड़िया थे ही नहीं। नहीं, इसीलिए ये लोग सनातन को और हिंदू धर्म को एकदम लोग बदनाम करने का इन लोगों ने ठेका ले रखा है। हो सकता है। कह रहे हैं आप, क्या कहना है? अब जो है भाजपा को नारंगी कह रहे हैं, जबकि भाजपा जो है भगवा है, भाजपा एक विचार है। भाजपा जो है, आप कहते रहेंगे दंगाई कब रहते थे? सपा सरकार में जो है 1 लाख से ऊपर जो है मुकदमे लिखे गए, अपराधी जो है सीधे जो है क्या कहते थे कि आप आइएगा और धन दे जाइएगा, फिरौती छिरौती सब कुछ हुआ, तब ये नहीं बोलेंगे। कांग्रेस की सरकार में दंगों का जो है लाइन लगी रहती थी, आतंकवादी जो है संसद में घुस करके दंगा करते थे। आज किसी आतंकवादी की ताकत हो, दंगा करके देखे, उठ के नहीं जाता है। आज किसी माफिया के ताकत हो तो किसी से जो है फिरौती मांग के देखे, वो बाहर नहीं निकलेगा। आज किसी के ताकत हो, आप लोग बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। भगवा जो है सुबह उगता है और शाम को जो है अस्त होता है, भगवे रूप में सूर्य। भगवा को कोई मिटाने वाला नहीं। सूर्य भगवा रूप में सूर्य। क्या मुद्दा है? क्या कहना है? ये क्या कह रहे हैं? कांग्रेस जानते हो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी खतरा है। कांग्रेस आने वाले सबसे पहले तो हमारे पहले हिंदुओं को भैया जानते हो, अगर कांग्रेस आ गई तो हिंदुओं का पतन होगा। क्योंकि सबसे पहले वो चाहे जब जो भी त्यौहार है, दीपावली अगर हम मना रहे हैं वो या होली मना रहे हैं, और उसमें भैया शाहरुख खान आ जाएंगे या सलमान खान आ गए, भैया कहेंगे प्रचार करेंगे पहले ये त्यौहार पटाखा मत छोड़ाना, अगर पटाखे छोड़ाओगे तुम जल जाओगे।
अगर रंग पोतोगे, रंग से भैया तुम्हारे रंग चेहरा खराब हो जाएगा। ये सारा ऐसे ऐसे प्रचार कांग्रेस करवा रहे थे क्योंकि हमारा हिंदू धर्म का त्यौहार ही न मनाएं। आने वाले काल में हम सबका ऐसे त्यौहार हमारे जैसे अभी कांवड़ियों सावन मना रहे हैं, और भाई ये चाहे जो भी त्यौहार आता है, नवरात्र मनाते हैं, और इसके पहले भी जब हम त्यौहार मना रहे थे धीरे धीरे ऐसे हो रहा था, धीरे धीरे सब त्यौहार का अंत हो रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे सब त्यौहार अब भाई बात बताइए। ये ऐसे लोग हैं जो हमारे 80% हिंदुओं को बदनाम करते हैं, 10-15% मुसलमानों को लेके कि हमको। क्या नाम है आपका? मैं बोल रहा हूँ, नाम भी बताऊंगा, मैं नाम से नहीं। पहले तो हम हिंदुओं को इतना जलील किया जाता है मुसलमानों के सामने कि हमें होली नहीं मनाने देते, हमें दिवाली नहीं मना, एक मिनट बोलिएगा नहीं, हमें दिवाली नहीं मनाने देते। ये हमें मुसलमानों के सामने ऐसे ही लोग बीजेपी के जलील करते हैं और ये कहते हैं ना 24/7 हमारी सरकार बड़ी एक्टिव है। हाँ, एक्टिव है दंगे फैलाने में, नफरत फैलाने में, हिंदू मुस्लिम करने में, ये सब करने में। अब आपका ये सवाल का भी जवाब मैं देता हूँ। मैं सतपाल सिंह छाबड़ा हूँ और सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे गर्व है कि मैं पंजाबी सिख परिवार से हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ, जब पंजाबियों पे गोली चल रही थी तब ये भगे वहाँ से और आके यहाँ छिपे। अब खालिस्तान की मांग करते हैं कि खालिस्तान अलग बनाया जाए, खालिस्तानी है पूर्णतया। ये जो है हमेशा हुआ 59 की मेरी पैदाइश है और मैं लखनऊ में पैदा हुआ हूँ और इस तरीके से ये झूठ, इसीलिए मैंने कहा सर ये 24/7 सिर्फ और सिर्फ नफरत और झूठ बोलने पे टाइम पार करते हैं ये लोग। बिल्कुल सही बात है, अपने मुद्दों की अपने लोग बात करते हैं पर अपने पक्ष अपनी बातें जान लेते हैं। जंजी को लेकर अब सभी सियासी दल अपने पाले में लाने की कोशिश है। कल प्रयागराज में राहुल गांधी छात्र संवाद कर रहा है, उधर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करके एक आयोग की गठन का फैसला लिया, स्वतंत्र आयोग। वो स्वतंत्र आयोग यानी नई युवा नीति बनेगी जिसमें कि युवाओं के सभी सुझाव और उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो अफसर लेंगे और उस नीति में यानी पॉलिसी में बदलाव किया जाए। कैसे देख रहे हैं इस नीति को? झारखंड क्यों नहीं जा रहे राहुल गांधी? जाएंगे। कब जाएंगे? झारखंड जाएंगे तो दंगा कराएंगे वहाँ भी जाके। झारखंड भी जाएंगे, वहाँ भी दंगा कराएंगे। वहाँ के भी तो छात्र अभिजीत दीपको को बुला रहे हैं, आइए हमारे प्रोटेस्ट में साथ दीजिए। झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ? क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे छात्र बैठे हैं, कोई दंगाई नहीं बैठे हैं, एजुकेटेड छात्र बैठे हैं। और आप अगर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बता दूं आपको, ये वही उत्तर प्रदेश है कि 6 बजे मैनपुरी और इटावा जैसे जिलों में मार्केट बंद हो जाते थे। मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, 6 बजे फल वालों को पीटा जाता था दारू पी के। कौन है कि यादव जी हैं, फलाने जी हैं, वो साजिद रशीद भी हैं, कावड़ियों कुछ बोल भी रहे हैं। बता तो रहा हूँ, साजिद रशीदी की भी बात कर रहा हूँ आपको। अभी मस्जिदों से पेट्रोल बम फेंकने को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, पत्थर फेंकने को मिल रहे हैं ना, अजान के टाइम पे पुलिस वाले घंटी पकड़ के खड़े होते हैं क्योंकि सारी चीजों के लिए, ठीक है। ये चीजें हैं इसलिए इनको बुरा लग रहा है, बाकी कोई चीज नहीं है। इनको दंगा करने को नहीं मिल रहा, भैंस चोरी करने को नहीं मिल रही है, कुंडल छीनने को नहीं मिल रहे हैं। तो चीजें यही मुद्दे हैं इन लोगों के पास, और क्या है आप बताइए। ठीक है, क्या करना दोस्त, आप तो बड़ा बैठे हैं शांत में। हाँ सर, माहौल तो बड़ा गर्म है यहाँ पे। बहुत अच्छा चल रहा है, सियासी माहौल देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो लोग जैनजी की बातें करने लगे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात, लेकिन कायदे में समाजवादी पार्टी सरकार आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए कि इंजन नहीं चोरी हो पा रहे हैं। और जो हमारे यहाँ तो हम लोग औरैया के रहने वाले हैं, दुकानदार बेचारे मार्केट से सब्जी बेच के आते थे तो उनका पैसा लूट लेते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। उठा ले एक लिस्ट बनती थी कि आपका ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप भैंस चोरी नहीं कर सकते, ये चोरी कर सकते। चौधरी साहब कहना क्या चाह रहे हैं? वो सही कह रहे हैं, सही कह दिया क्या? समाजवादी पार्टी की रवैया यही थी। हमारे यहाँ चिकवा होते हैं बेचारे जो मुर्गी मुर्गा काटते हैं, वो काट के शाम को जब अपने घर जाते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो नदी नालों के किराने पे वो लुक्खा बदमाश डकैत चोर वो बैठा करते थे, उनका पैसा छीन लेते थे सब, वो चिकवा बेचारों का। ये लोग पैसा नौकरी की लिस्ट बनती थी, ये शिवपाल चाचा चले जाते थे। हाँ। राम गोपाल की ये है। हाँ। ये सारी नौकरी और इन लोगों को क्या लगता है, हम लोग एसडीएम थे सपा सरकार में? कौन एसडीएम था हमें बताइए? 50-50 यादव एसडीएम बनाए जाते थे 85 में से। आप बताइए क्या था ये?
ये सरकार की नकारात्मकताएं थी या नहीं थी? एक जाति विशेष को आप दर्जा दे रहे थे, चाहे कोई भी हो, सबके लिए समान है। अब ये बताइए कि योगी सरकार या मोदी सरकार में कौन सा मुसलमान है जो या यादव है जो लाभ नहीं ले रहा है किसी भी योजना का? आप बताइए, आप सीधा सीधे बताइए। और बिना पैसे की नियुक्तियां हो रही हैं, जो योग्य है वो। नकल माफिया खत्म हो चुका है, नकल माफिया खत्म हो चुका है, जो योग है उसी को नौकरी मिल रही उसी को नौकरी मिल रही है। आप इस चीज का रिकॉर्ड देखिए, कहीं पे भी अगर कोई फॉल्ट होता है तो आप उस चीज को बताइए, सरकार तुरंत सुनती है। किसी की बहन बेटी छेड़ी जाती है, अगले चौराहे पे मरा मिलता है। ये योगी सरकार है, इसलिए हम लोग सुखी हैं भाई, और सरकार से हम लोग संतुष्ट हैं इसी वजह से। बिल्कुल साफ तौर पे इनका कहना है कि नकल माफियाओं का अंत हो चुका है, नकल माफिया कोई भी होगा, कार्रवाई होगी, योग्य लोगों को ही नौकरी मिलेगी। तो सरकार बनने के बाद तमाम चीज़ें बदली हैं और उसको लेकर यहाँ की जनता ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। यूपी चौपाल में अनुज कुमार, वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ, लखनऊ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।